हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2025 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना एरीज मेष राशि वालों का कैसा जाएगा, खास करके लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और ये रीडिंग मेष राशि कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट है और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तब भी देख सकते हो। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अप्रैल के महीने में होगा क्या, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, चीज़ें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले फीलिंग्स देखते हैं मेष राशि कि आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2025 में। साल देख लो कैसे खत्म हो रहा है, अप्रैल का महीना भी आ गया 2025 का। साल शुरू होता और खत्म पहले होने आ जाता है। एरीज की फीलिंग्स क्या है पार्टनर के लिए। मैजिशियन का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। एरीज आपका खुद का कार्ड है ये पार्टनर के लिए एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आपके लिए आए हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है अप्रैल के महीने में। एरीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। वॉच वेरी सून, पार्टी ऑफ वन एंड फूल्स गोल्ड। मेष राशि, आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड और वॉच वेरी सून के कार्ड आए हैं सबसे पहले आपके लिए। और ये दोनों कार्ड्स बोल रही हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में, खास करके 1 से 10 अप्रैल के बीच में, पहले तो अप्रैल का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, कुछ चीज़ों को लेकर आप जल्दबाजी थोड़ी सी करते हुए मुझे दिख रही हैं। जल्दबाजी का मतलब कि जो भी आप चाहते हैं ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको ऐसे लग रहा है कि अपना और वेट नहीं करनी है, अब जो भी होना चाहिए ना जल्दी जल्दी होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आप मुझे ज़्यादा दिख रहा है, चाहते हुए दिख रहे हैं। और जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि पॉजिटिव सेंस में ही आप सोच रहे हैं कि जो भी हो ना इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ें, या जो भी आपने इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने हैं या फिर पार्टनर ने जिस तरीके के इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें या फिर आपने खुद करनी है, तो आप चाहते हैं कि वो जल्दी से हो, उसमें टाइम वेस्ट ना हो आपका। और बहुत एक कॉन्फिडेंट आप रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, इस रिलेशनशिप ने आपके ऊपर कोई मैजिक कर दिया है, जैसे जादू कर दिया है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर को छोड़कर भी नहीं छोड़ना चाहते, चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक मैजिक वाली, मैजिशियन वाली फीलिंग आपको ऐसे लग रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने ना कोई आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया हुआ है, या इस तरीके की चीज़ें आप मुझे महसूस करते हुए दिख रही हैं। और कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मेष राशि। आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ़ में चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ज़बरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हैं। और हो सकता है इसी कारण से आपको खुद को लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, आपको एक्शंस लेने चाहिए। देखिए, अगर ये आपकी एनर्जीज है तो आप उसी चीज को लेकर ना वेरी सून का मतलब कि अब आपको लग रहा है कि जल्दी करें। अगर आपने इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने हैं तो आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप रुकना नहीं चाहते हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आपने इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं और अगर आप पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो आपको किसी भी तरीके से कोई इनिशिएटिव एक्शन लेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, तो आप हो सकता है उसके लिए भी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि भाई उनका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा। इस तरीके की एक वेट भी कहीं ना कहीं रहती हुई दिख रही है। बट आप, मुझे यही दिख रहा है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली तरीके से भी चल रहे हैं मेष राशि। अगर आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दिया, थोड़ा बहुत बातों को घुमाकर डील भी कर दिया, तो क्या हर्ज ही क्या है उसमें। कई बार होता है ना कि चीज रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। देखिए, इश्यूज चल भी रहे हैं या नहीं भी चल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के कार्ड बता रही हूँ मैं। तो आपको ऐसे लग रहा है कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, छोटे मोटे या बड़े भी, तो आपको लग रहा है उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा चीजों को झूठ बोलना पड़ा, मैनिपुलेट करना पड़ा कि बात, पार्टनर आपकी बात मान जाए, उस तरीके से आप चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे बातों को घुमा सकते हैं,
कैसे क्लेवरली स्मार्टली चीज़ों को डील कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ मेष राशि वाला ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही है, ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप इनिशिएटिव एक्शंस ही लेना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आया है। देखिए कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है अप्रैल के मिड में मेष राशि आपको। डिसीजन चॉइस हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, एक तरफ करियर है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, उसमें से आपको कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मेष राशि आप अप्रैल की स्टार्टिंग से लेकर मिड तक ना चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए इनिशिएटिव एक्शन का मतलब होता है कि अगर आप आगे नहीं बढ़े, आपने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं किया था पहले, तो अप्रैल के महीने में आपको एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आपको अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके, लीड लेके आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है, यानी कि कॉल, मैसेज हो सकता है आप करना चाहते हैं, ट्रैवल करके पार्टनर को हो सकता है मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी आप चाहते हैं ना अपनी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट लाना, उसके लिए आपको लग रहा है कि अब फैसला आपको लेना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बट थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, थोड़े-से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को चाहते हैं ना हासिल करना मेष राशि, आप चा कर उसी तरीके से रहे हैं चीज़ें। मतलब आप अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। और पार्टी ऑफ वन का कार्ड ये बोलता है कि आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि अगर पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं या नहीं भी आते हैं, आपसे बात करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आपको ये लग रहा है कि आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अकेले भी रह लेंगे, आप अकेले भी एन्जॉय कर सकते हैं। अकेले एन्जॉय करने का मतलब होता है कि जैसे अकेले मूवी देखने चले गए, अकेले कहीं घूमने चले गए, कॉफ़ी शॉप पे चले गए। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो हो सकता है वो कहीं बिज़ी हैं या फिर वो सच में ही आपकी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आप अकेले सर्वाइव कर लेंगे। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, अकेले शॉपिंग कर सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं, तो आप उनके बिना भी रह सकते हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। और ये आपकी मिड तक की तो ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही है, लेकिन अप्रैल के एंड में ना बिल्कुल अप्रैल का एंड जो है 21 से 30 अप्रैल के बीच में मेष राशि, यहाँ पे थोड़े-से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है पार्टनर की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर आपको वैसे ही कुछ चैलेंजेस खुद को फेस करने पड़ रहे हैं। एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है। एक अनफेयर एनर्जीज़ आप मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। और आप किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा रिलेशनशिप में। और कुछ मेष राशि वालों को ऐसा भी लग सकता है अप्रैल के बिल्कुल एंड में कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। चीटिंग किसी इंसान के कारण भी हो सकती है। चीटिंग कई बार होता है कि आपने पार्टनर से कुछ माँगा और उन्होंने मना कर दिया, इस कारण से भी हो सकती है। देखिए रीज़न कुछ भी रह सकता है मेष राशि, बट अप्रैल के एंड में आपको ऐसा-सा फ़ील हो रहा है कि आपने जो भी मेहनत की, जो भी इनिशिएटिव्स लिए, जो भी एक्शंस लिए, जो भी टाइम लगाया इस रिलेशनशिप में, जो भी एनर्जी लगाई, वो सब वेस्ट हो गई। वो सब पानी में चली गई। कई बार होता है ना कि इंसान बहुत कोशिश करता है, एफर्ट्स डालता है, पैसा भी लगाता है रिलेशनशिप के लिए। पैसा लगाने का मतलब कि वैसे ही अपना गिफ्ट देता है या किसी भी फ़ॉर्म में आपने अपना टाइम, एनर्जी, पैसा जो भी आपने पार्टनर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर लगाया, अप्रैल के एंड में आपको ऐसे लग रहा है कि वो सब वेस्ट हो गया। आप शायद पागल बन गए, आप शायद मूर्ख बन गए। हो सकता है आप जो चाहते थे स्टार्टिंग से मिड तक आपने उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस हो सकता है लिए हों मेष राशि या ले रहे हैं। लेकिन एंड में जाके आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिज़ल्ट, वो आउटकम उस तरीके से आपको नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी बुरी लग रही हैं। उसी कारण से आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ फेयर नहीं हो रहा और इसी कारण से आपको लग रहा है कि जो भी टाइम, जो भी एनर्जी, जो भी आपने लगाया ना इस रिलेशनशिप के लिए हाथ-पैर मारे, उसको आपको लग रहा है कि आप पागल बन गए, आप मूर्ख बन गए, आपके हाथ में कुछ वो चीज़ें लगी नहीं है। पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम उस तरीके से आपको नहीं मिला। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ या फिर अनफेयर एनर्जीज़ आप मुझे महसूस करते हुए दिख रही हैं। ये आपकी मुझे खुद की फीलिंग्स मेष राशि रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज है मेष राशि। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स।
मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए अप्रैल 2025 में? क्यूपिड, प्रोपोजिशन, एंड एंटिसिपेशन। मेष राशि आपके पार्टनर की जो मुझे फीलिंग्स दिखे, देखिए आपके पार्टनर का ये दिख रहा है मुझे, काफ़ी उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। और आपको किसी चीज़ के लिए या तो प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको किसी चीज़ के लिए या मतलब वैसे ही आप उनको प्रपोज करें। अगर नया नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनको प्रपोज करें। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर पुराना रिलेशनशिप है तो तब भी आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ की ऑफर देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं। अगर काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने दिल की कोई बात आपसे नहीं कही थी तो वो कहना चाहते हैं, और उनके मन में बहुत ही एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपके लिए अप्रैल के महीने में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की थोड़ी-सी ना स्टेबल एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही हैं। ख़ास करके पहले 10 दिन अप्रैल के स्टार्टिंग में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में मेष राशि, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन उनकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन दिख रही है। कभी तो वो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कभी वो गायब हो रहे हैं, कभी वो नहीं बात कर रहे। कभी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनकी तरफ से हो रही है। तो एक जैसे होता है ना, फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ है, प्रॉपर तरीके से ना तो वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं और ना ही वो जा रहे हैं। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, आना-जाना इस तरीके से कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि किसी दिन बात कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं। किसी दिन बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और कभी आपको ऐसा लग रहा है ये गायब भी हो जाते हैं। तो इनकी तरफ से स्टेबल एनर्जीज़ अभी नहीं दिख रही है, ख़ास करके 1 से 10 अप्रैल के बीच में। लेकिन आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं बहुत जल्दी-जल्दी में करना चाहते हैं। वो भी इम्पल्सिव हो रहे हैं। देखिए आप भी जिस तरीके से स्टार्टिंग में वॉच वेरी सून का कार्ड आया है, आप भी इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी करना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, और आपके पार्टनर भी इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। बहुत रश कर रही है, और जो भी करना चाहते हैं ना वो स्पीड से करना चाहते हैं, धीरे-धीरे नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए वो कुछ भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, अगर आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, आपको मिलना है, तो वो वेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जल्दी-जल्दी हो, और अगर वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी वो जल्दी-जल्दी ही करना चाहते हैं, कि उनको लग रहा है कि अब रुकना नहीं है, अब निकलो यहाँ से फटाफट। हालाँकि ऐसा लग नहीं रहा मुझे, ये एक मैं सिचुएशन बता रही हूँ कि आगे बढ़ना चाहते हैं जल्दी में, चाहे आपके साथ, चाहे अपनी लाइफ में। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है उसकी कोई प्लानिंग चल रही है। लेकिन आपके पार्टनर का यही रहता हुआ दिख रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। थोड़ी कमिटेड तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं 1 से 10 अप्रैल के बीच में। और मिड में आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, या फिर मैंने जैसे कि बताया कि वो हो सकता है आपकी तरफ से सोच रहे हैं कि आप उनको कुछ चीज़ें कहें या बोलें, अपनी दिल फीलिंग्स, इमोशंस भी हो सकता है, या कोई बात भी हो सकती है। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है मेष राशि कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी मुसीबतें। यानी कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ते हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो ये अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि बड़ी ना दिक्कत परेशानियाँ हैं इस रिलेशनशिप में, इतना आसान नहीं है आपके साथ आगे बढ़ना। चैलेंजेज़ हैं, स्मूथ गोइंग हो सकता है उनको नहीं मिल रही है, या तो उनकी पर्सनल लाइफ़ के कारण, आपके खुद के कारण मेष राशि, या फिर कई बार क्या होता है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, या घर वालों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, आपकी खुद की फैमिली, पार्टनर की फैमिली। तो कोई भी सिचुएशन जो भी है, उनको लग रहा है कि उनको ये सारी चीज़ों को ना फेस करना पड़ेगा। मंज़िल इतनी आसान नहीं है आगे बढ़ने के लिए, चैलेंजेज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर मुझे गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे, हार मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो भी चैलेंजेस, जो भी अड़चनें उनको मिल रही हैं, या उनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आएँगी आगे, वो उसको गिव अप नहीं कर रहे हैं, स्टैंड्स लेने के लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। उनको पता है कि बड़ी हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा, विल पावर, डिटर्मिनेशन भी दिखानी पड़ेगी। बट वो उसके लिए कहीं न कहीं रेडी भी हैं, कि वो घबरा नहीं रहे हैं सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से, लोगों से। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, मुझे कुछ मेष राशि के पार्टनर का दूसरी सिचुएशन ये लग रही है कि आपके पार्टनर स्टैंड्स ले रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने बताया कि आपके लिए रिलेशनशिप की खातिर स्टैंड्स ले रहे हैं। कुछ मेष राशि के पार्टनर अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं,
कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके लिए अगर वो पहले कभी नहीं अड़े, कभी उन्होंने स्टैंड्स नहीं लिए, कई बार होता है ना इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट ही चाहता है, कई बार इंसान कोई प्रॉमिस चाहता है, तो जो भी वो आपसे चाहते हैं ना, तो अब वो कहीं न कहीं अड़ रहे हैं, स्टैंड्स ले रहे हैं कि भई ये चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी वो करेज और हिम्मत के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये चीज़ें भी कुछ मेष राशि के पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। कई बार होता है ना इंसान एडजस्टमेंट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर का ऐसा-सा हो रहा है कि अगर आपकी तरफ से उनको कुछ चीज़ें चाहिए और उन्होंने पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, एडजस्टमेंट कर लिया, आपको खुल के कभी नहीं बोला, दिल में रखा, लेकिन अब वो उस चीज़ के लिए अड़ रहे हैं, स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं कि ये चीज़ उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। और आपके पार्टनर का है कि करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं अप्रैल के एंड में जाकर, उनके लिए उनकी करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अप्रैल का एंड का मतलब हो गया 21 से 30 अप्रैल के बीच में मेष राशि। जॉब, बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मनी, पैसा, फाइनेंसेस उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं। उसमें कुछ न कुछ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, अड़चनें रह रही हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर उम्मीद मुझे छोड़ते हुए नहीं दिख रहे, नाउम्मीद नहीं हो रहे हैं। आपको बोल भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ऐसे है कि जो भी हो रहा है, चीज़ें अभी उस तरीके से नहीं आगे बढ़ रही हैं जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने होप नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर धीरे-धीरे सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। ये उनके मन में है, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आप दोनों के बीच में जिस तरीके से आपके पार्टनर चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि उस तरीके से या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि आप उस तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ आपके पार्टनर अप्रैल के एंड में फेस करते हुए दिख रहे हैं और इसी कारण से वो अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा मुझे ध्यान देते हुए दिख रही है। ये है मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? आप दोनों के बीच में होगा क्या? एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी? अप्रैल 2025 का कैसा रहेगा टाइम, देखते हैं। अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेते हैं। और ये एक एक महीने की रीडिंग होती है। काफ़ी लोगों को ना जब रीडिंग अच्छी नहीं आती तो डर जाते कि पता नहीं अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रीडिंग रहेगी। ये हर महीने की रीडिंग है। और अगर रीडिंग अच्छी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल ही अच्छा जाएगा। तो हर महीने की रीडिंग इसीलिए बनाई जाती है कि वो वाला मंथ कैसा जाएगा। आप अच्छा या बुरा देखकर परेशान मत हुआ करें रीडिंग को। जस्ट रीडिंग से गाइडेंस लिया करें और रिलेशनशिप को कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया करें। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, plenty of fish and one more card, erotic activation। देखिए मेष राशि, आउटकम में एक दो चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आउटकम होता है पहली तो ये आप दोनों के इकट्ठे कार्ड्स हैं, आपके खुद के भी है, पार्टनर के भी, यानी कि आप दोनों के मिक्स हैं ये फीलिंग्स, एनर्जीज मैंने इसलिए अकेली अकेली निकाली थी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में 1 से 10 अप्रैल के बीच में बातचीत मुझे करते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों में इंटरेक्शंस हो रही हैं। और कोई भी ये कर सकता है, यानी कि आपकी तरफ से या तो इनिशिएटिव एक्शंस हो रहे हैं मेष राशि, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं। कोई भी कर रहा है, लेकिन ये दिख रहा है मुझे आप दोनों में कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है। एक एक्साइटमेंट है, एक जोश फील कर रहे हैं। और हो सकता है ट्रैवल की कुछ प्लानिंग चल रही है, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, ये भी है। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है और ये कहीं न कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का रहे। यानी कि आप लोग अलग-अलग शहरों में या अलग-अलग कंट्रीज़ में हो सकता है रह रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, या फिर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है। कई बार होता है ना कि इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो मेष राशि, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस तो आ रहा है किसी लेवल पे। तो वो डिस्टेंस के दौरान हो सकता है कुछ हल्का-फुल्का, छोटा-मोटा कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब यही है। या फिर देखिए मेष राशि, इसका मतलब ये भी है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। हो सकता है एक इंसान कोशिश कर रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, पार्टनर भी। यानी कि एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस ले रहा है, कोशिश कर रहा है, कॉल मैसेज कर रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर, दूसरा इंसान इस रिलेशनशिप में वो थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, थोड़ी कम बात कर रहा है, थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं स्टार्टिंग में।
बट ये जो कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है आप दोनों में जो हो रहा है ना अप्रैल की स्टार्टिंग में, ये बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है, हल्का-फुल्का, छोटा-मोटा कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी है एक बड़ा एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, जोश फ़ील कर रहे हैं पार्टनर को लेकर। जो भी इंसान इनिशिएटिव एक्शन ले रहा है, वो इंसान बड़ा एक पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहा है, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। बट देखिए इम्मैच्योर तरीके से चीज़ों को मुझे आप दोनों में से एक इंसान चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। देखिए जो भी इनिशिएटिव एक्शन ले रहा है वो इंसान थोड़ा-सा कमिटेड नहीं दिख रहा। कैजुअल तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है। जैसे होता है ना कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहा है। एज़ ए फ्रेंडली वे में हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहा है। लेकिन कैजुअल वे में, नॉट कमिटेड तरीके से नहीं दिख रहा मुझे। एंड देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे नज़र जो आ रही है ना मेष राशि आपकी रीडिंग में, अ, अब ये कार्ड्स मैंने बोला आप दोनों के इकट्ठे ही हैं, तो यहाँ पे मुझे कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। अगर आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं। अब ये उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग सच में एक-दूसरे से शादी करवाना चाहते हैं। अगर शादीशुदा है फिर इश्यूज़ नहीं है। जिन लोगों का रिलेशनशिप सिंगल्स हो, तो वहाँ पे कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे भी मुझे किसी तरीके से छोटा-मोटा डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। डिस्टेंस आने का मतलब या तो ट्रैवल कर रहे हो इस कारण से दूरी आ रही है या फिर थोड़ा कम बात कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लेंटी ऑफ फिश का भी कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है और लोगों से बातचीत कर रहा है और लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर अपने दोस्त ज़्यादा बना रहा है, सोशल मीडिया पे कोई एक इंसान ज़्यादा एक्टिव है। कहीं न कहीं आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है अप्रैल में आउटकम में कि अगर पार्टनर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिलेशनशिप के अलावा और भी इंसान मिल जाएँगे, और भी पार्टनर मिल जाएँगे, और भी लोग मिल जाएँगे। तो एक इंसान के ऊपर हम ज़्यादा मर नहीं रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं। और एरोटिक एक्टिवेशन का देखिए मुझे ज़्यादा ना कमिटमेंट नहीं दिख रहा मेष राशि, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे सिंगल्स हो तो नहीं ही दिख रहा। अगर मैरिड भी हो ना आप लोग, तो भी कुछ ना कुछ आप दोनों में एक इंसान नॉन सीरियस ही है रिलेशनशिप को लेकर। ज़्यादा रिलेशनशिप में जैसे होता है ना, ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा, थोड़ा-सा कैजुअल रखा हुआ है चीज़ों को। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। एक-दूसरे से प्यार करते हो लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हो मेष राशि। मुझे जो कम्युनिकेशन दिख रहा है ना, जिन लोगों का अगर देखिए कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई मेष राशि की, वो मुझे पहले 10 दिन दिख रहा है। 1 से 10 अप्रैल के बीच में अगर आप लोगों की बात होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके बाद मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के तक फिर बातचीत नहीं होगी। 1 से 10 अप्रैल के बीच में हल्का-फुल्का छोटा-मोटा कम्युनिकेशन रहेगा लेकिन कैजुअल तरीके से। उसके बाद उतनी बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ़ सपने ही देख रहे हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि अप्रैल के मिड में 11 से 20 अप्रैल के बीच में आप लोग बहुत ज़्यादा ना प्लानिंग कर रहे हो, इमेजिनेशन में हो, सपने देख रहे हो एक-दूसरे को लेकर। लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो जिस तरीके से लेने चाहिए। जैसे होता है ना, इंसान के सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, ख्वाब तो बहुत बड़े-बड़े हैं। प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिकल होकर आगे नहीं बढ़ रहे हो, इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, प्यार है लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप दोनों का ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आप दोनों ही ऐसा कर रहे हो, खास करके मिश्रा जी आपका मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड बोलते हैं कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन या तो देखिए महसूस कर रहे हो, इन चीज़ों के 2 मतलब निकल रहे हैं। अगर तो मिश्रा जी आप लोग मिल रहे हो आपस में, अप्रैल के महीने में आप और आपके पार्टनर, तो वो कुछ मेष राशि का हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोग फ़ील कर रहे हो या फिर ये चीज़ें आप दोनों में हो रही हैं मिलने के दौरान। बट लेकिन कमिटमेंट फिर भी नहीं आ रहा। चाहे फिजिकल हो रहे हो तो भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। जस्ट ये फिजिकल लेवल पे हो सकता है रिलेशनशिप अप्रैल के बीच महीने में रहे मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में। और अगर आप लोग नहीं मिल रहे हो, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे ये है कि एक फीलिंग आ रही है। जैसे होता है ना, इंसान के अंदर डिज़ायर हो रही है, इच्छा हो रही है, ये सारी चीज़ें आप फ़ील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से बोल नहीं रहे हो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस की ये चाहते हो। जिन देखिए दोनों सिचुएशंस बता रही हूँ, काफ़ी लोग हो सकता है बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग होगा नहीं कर रहे हैं। जो लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों में ये चीज़ें हो रही हैं, फिज़िकल इंटीमेसी और अट्रैक्शन जो भी है। लेकिन कमिटमेंट फिर भी नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, चीज़ें उस तरीके से मजबूत या ठोस नहीं हो रही हैं, फिज़िकल आप लोग भले ही हो रहे हो। जिन लोगों में आप लोग नहीं मिल रहे हो, बातचीत नहीं हो रहे, तो फिर मन में एक डिज़ायर हो रही है। जैसे होता है ना,
पुराना टाइम इंसान याद करता है, ये एक अट्रैक्शन फ़ील करता है, ऐसे लगता है यार पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें वैसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। फिर उस दौरान कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। मेरे को यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों का नहीं दिख रहा मेष राशि कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, मुझे नहीं दिख रहा कि कॉन्टैक्ट होगा, नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट वालों का लग रहा है नहीं होगा अप्रैल में कॉन्टैक्ट, और अगर होगा तो 1 से 10 अप्रैल के बीच में हल्का-फुल्का कम्युनिकेशन होगा, और एक इंसान हो सकता है कोशिश करे, लेकिन दूसरा पार्टनर थोड़ा-सा डिस्टेंस, थोड़ा-सा सेपरेशन ही क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। ये होगी उन लोगों की सिचुएशन। अदरवाइज़ 90% चांसेस दिख रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। 10% चांस दिख रहा है कि थोड़ी बहुत बात होगी, वो भी कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन फिर से चीज़ें रुक जाएँगी। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे भी कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज़ दिख रहे हैं। एक इंसान थोड़ा-सा नॉन सीरियस हो रहा है आप दोनों में से, कैज़ुअल ले रहा है रिलेशनशिप को, ये भी चीज़ें हैं, और फिज़िकल लेवल पे ये रिलेशनशिप अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों में से कोई एक के साथ थोड़ा-सा और लोगों से मिल रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है, ये भी कुछ मेष राशि या उनके पार्टनर के बीच में रह सकती हैं चीज़ें। तो आउटकम मैंने क्लियर कर दिया, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट है, पहले 10 दिन छोटा-मोटा कम्युनिकेशन रहेगा। जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि पहले 8-10 दिन बातचीत होगी, लेकिन उसके बाद फिर भी कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, कमिटमेंट का मतलब होता है कि शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, या जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, उस तरीके से मजबूती नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ या अड़चनें रहती हुई दिख रही है, और आप दोनों में से एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर हो रहा है, नॉन सीरियस हो रहा है, केयरलेस, केयरफ्री हो रहा है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं अप्रैल के महीने में। तो ये है मेष राशि रीडिंग आप लोगों की अप्रैल के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।